समारोह में पधारे सेवानिवृत्त पुलिस अफसरान का, जिनकी अमूल्य सेवाओं पर यह विभाग फक्र महसूस करता है। आजादी के अमृत महोत्सव की यह अमृतमयी बेला 16 अप्रैल 2022 शनिवार की प्यारी सी ऊर्जा से भरी सुबह, विक्रम संवत 2079 के चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि, महावीर जयंती, बैशाखी, बिहू और गुड फ्राइडे के बाद पवन पुत्र हनुमान जी का जन्मोत्सव, मुकद्दस रमजान माह का 14वां रोजा। इस मुबारक सुबह में गंगा जमुनी तहजीब को साकार करती ये मुस्कुराती मॉर्निंग गुलाबी शहर की इस मुबारक सुबह में हमारे मुख्य अतिथि होंगे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत। मुख्य अतिथि महोदय के आगमन से पूर्व राजस्थान के पुलिस महानिदेशक माननीय एम एल लाठर साहब इस भव्य परेड की सलामी लेंगे। आज की इस खूबसूरत पुलिस दिवस परेड में 11 प्लाटून शिरकत कर रही हैं। राजस्थान के मुख्तलिफ पुलिस विंग्स का खूबसूरत गुलदस्ता है आज की ये पुलिस दिवस परेड, जिसकी खुशबू बरसों तक आपके जहन में जिंदा रहेंगी। पुलिस परंपरा के अनुसार जनरल सल्यूट के साथ अभिवादन होगा राजस्थान पुलिस परिवार के मुखिया डीजीपी एम एल लाठर साहब का। सभी से अनुरोध है कि मंच के दाहिनी ओर से जब निशान पार्टी आपके सामने से गुजरे तो सम्मान में खड़े होकर सभी वर्दीधारी सल्यूट कर अभिवादन करें। मंच की दाहिनी ओर से आगे बढ़ती हुई निशान पार्टी प्लाटून कमांडर श्री राजू सिंह के नेतृत्व में
आज की इस भव्य पुलिस दिवस परेड में हम स्वागत करना चाहेंगे राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा मैम का, साथ ही एसीएस होम अभय कुमार सर का। हम स्वागत करना चाहेंगे राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओमेंद्र भारद्वाज साहब और अजीत सिंह साहब का, और साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीएल सोनी साहब का। साथ ही हम अभिनंदन करना चाहेंगे डीजीपी सर की बेटर हाफ, फर्स्ट लेडी ऑफ राजस्थान पुलिस और पुलिस मेंस वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुमन लाठर मैम का। साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे राजस्थान के गृह राज्य मंत्री माननीय राजेंद्र यादव साहब का आज के इस भव्य पुलिस दिवस परेड में। साहिबान, दुनिया की किताबों में लिखा ख्वाब है जयपुर, इसका नई सानी ये लाजवाब है जयपुर। यूं तो दुनिया में है हजारों फूल, पर इन सब में खिलखिलाता गुलाब है जयपुर। सन 1727 में आंखें खोली थी मेरे इस जयपुर ने। शक्ति, भक्ति, उमंग और उल्लास का अद्भुत संगम। 295 साल पुराना ये जयपुर शहर, सांप्रदायिक सौहार्द की खूबसूरत मिसाल। गीता के पवित्र श्लोक से उतरती है हर सुबह यहाँ पर। रमज़ान का मुकद्दस महीना गंगा जमुनी तहजीब को साकार करता ये प्यारा गुलाबी शहर। यह नवरात्रों के उपवासी भी हैं तो 5 वक्तों के नमाजी भी हैं। यहाँ आरती भी हैं, अजान भी हैं, दुआ भी हैं और ध्यान भी हैं। यहाँ सहरी भी हैं और स्नान भी हैं। इसीलिए तो मेरा देश महान भी है, तभी तो हाजिर हमारी जान भी है। राजस्थान पुलिस की कीर्ति गाथा में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ने वाली ये वो सुबह, जहां 11 प्लाटून अपने जिंदा दिल कदमों से वो कहानी लिखेंगे जिसे आप बरसों तक याद रखेंगे। इस खुशनुमा प्लेजेंट मॉर्निंग के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में जोड़ी हैं एक खूबसूरत ऊर्जा से भरी सुबह, एक सुनहरी सौगात भव्य पुलिस दिवस परेड की। अपराध के प्रति डर का एहसास है पुलिस, शांति व्यवस्था के प्रति जन विश्वास है पुलिस। पुलिस बने बिना कठिन है पुलिस को समझना, कड़े अनुशासन के साथ खाकी लिबास है पुलिस। साहिबान, ये देश उस हनुमंथप्पा की छाती पर टिका है जिनकी सांसों को हजारों टन वजनी बर्फ की चट्टानें भी नहीं रोक पाई। चट्टान सी मुसीबतों को अपने सीने पर रखकर इस मुल्क की रखवाली करने वाले फौजी भाइयों और पुलिसकर्मियों पर फक्र है इस हिंदुस्तान को। वो हिंदुस्तान जिसकी सलामती के लिए एक साथ धड़कती हैं 135 करोड़ धड़कनें और एक साथ उठती हैं 270 करोड़ हाथों की दुआएं। जांबाजों के ऐसे फौलादी सीने पर ये देश गर्व महसूस करता है। साहिबान, ये वो भारत है जहाँ शहीद जवान को उसकी वीरांगना पत्नी और बुजुर्ग माँ कांधा देती है। नमन है उस माँ को जिसने ऐसा वीर सपूत देश के लिए कुर्बान कर दिया। धन्य है वो वीरांगना जिसने अपना पवित्र सिंदूर देश के लिए अमर कर दिया। और आप जानते हैं ना, अमिट चीज़ें कभी मिटा नहीं करती और अमर इंसान कभी मरा नहीं करते। सोलह अप्रैल आज का दिन हम सभी के लिए एक खास अहमियत रखता है। आज ही के दिन 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस एकीकरण अध्यादेश के जरिए पूर्व रियासतों के पुलिस बलों को एकीकृत कर राजस्थान पुलिस अस्तित्व में आई और तब से लेकर आज तक राजस्थान पुलिस ने एक लंबी यात्रा तय की है। अपराध और अपराधियों से लड़ने के साथ ही सांप्रदायिक और जातीय उन्माद से निपटे तो प्राकृतिक आपदाओं विपदाओं का भी सामना किया। हमने 1965 और 1971 के युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर सेना का साथ दिया। प्रदेश की दोनों सीमाओं पर दस्युओं की समस्या का मुकाबला किया और इस दौरान जिन योग्य पुलिस अधिकारियों ने इस पुलिस बल का नेतृत्व किया, उनकी दूरदृष्टि और योग्यता के प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं।
साथ ही हम सादर नमन करते हैं उन साथियों का जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। साहिबान, कश्मीर से कन्याकुमारी और सौराष्ट्र से सिलचर तक, सरहदों से लेकर शहर की तंग गलियों तक, तपते रेगिस्तान से बर्फानी पहाड़ों तक, महानगरों की भीड़ से गांव की गलियों तक, सागर की लहरों से चौकसी के पहरों तक अपनी हर जिम्मेदारी को मुस्तैदी से संभाला है भारतीय पुलिस ने। आज़ादी के इन 75 सालों में भारतीय सेनाओं के 12,000 सेनानियों के साथ साथ ये देश अपने 35,000 पुलिसकर्मियों की शहादत पर नम आंखों से फक्र महसूस करता है। देश में हर रोज़ कम से कम 2 पुलिसकर्मी देश के लिए अपनी जान देते हैं और हर रात जब ये मुल्क मीठी नींद में सो रहा होता है तो इसकी जान माल की हिफाजत के लिए 2 लाख पुलिसकर्मी सड़कों पर होते हैं। देश भर के 30 लाख पुलिसकर्मी हर पल आपकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध होते हैं। मैं खाकी हूँ, दिन हूँ, रात हूँ, सांझ वाली बाती हूँ, मैं खाकी हूँ। होली में, रमज़ान में, आंधी में, तूफान में, देश के सम्मान में अड़िग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूँ, मैं खाकी हूँ। तैयार हूँ हमेशा ही तेज़ धूप और बारिश को हंसकर सहने को, सारे त्योहार भीड़ के साथ मनाने को, कभी पत्थर कभी गोली खाने को, मैं बनी दूजी माटी हूँ, मैं खाकी हूँ। लेकिन अविकट सहकर भी सुशोभित सज्जित भाती हूँ, मुस्काती हूँ, इठलाती हूँ, वर्दी में गौरव पाती हूँ, मैं खाकी हूँ। रही है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री अशोक गहलोत जी सर अकादमी में पधार चुके हैं। आज के इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि महोदय का सलामी मंच के सिंगदार की ओर बढ़ता हुआ ये काफिला माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अभिनंदन, अभिवादन पुलिस परंपरा के अनुसार हार्दिक स्वागत है आपका राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह में। सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए मुख्य अतिथि महोदय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी। आसमान में ऊंचाइयां नापते बैलून्स की तरह असीम सपनों के साथ इस भव्य पुलिस दिवस परेड के परेड कमांडर सदैव जिंदा दिल कदमों के साथ सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए 2020 बैच के यंग एंड डायनामिक आईपीएस ऑफिसर मनीष कुमार जहां मुख्य अतिथि महोदय से परेड के निरीक्षण का अनुरोध करेंगे। एनर्जी, एंथुसियाज्म, एकाग्रता और अनुशासन का अद्भुत सिंक्रोनाइजेशन होगी।
आज की ये भव्य पुलिस दिवस परेड सलामी मंच के बिल्कुल करीब परेड कमांडर मनीष कुमार। मुख्यमंत्री महोदय परेड निरीक्षण के लिए पधारेंगे। आपके साथ होंगे डीजीपी एमएल लाठर साहब और परेड कमांडर आईपीएस प्रोबेशनर मनीष कुमार। देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी में परेड का निरीक्षण, मुल्क की 186 पुलिस अकादमी में से लगातार दूसरी बार सिरमौर रहना, सर्वश्रेष्ठ रहना राजस्थान के लिए गौरव की बात है। जनसेवा को समर्पित यह एकेडमी प्रतिबद्ध है तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ रहने के लिए। हमें फक्र है कि राजस्थान के गृह विभाग का जिम्मा उन संवेदनशील कंधों पर है जो मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले पीड़ित मानवता के आंसू पहुंचने के लिए एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हमारे वो संवेदनशील मुख्यमंत्री जो हमारे घायल कांस्टेबल साथी के लिए स्टेट प्लेन भेजते हैं, हमारे जवानों से फ़ोन पर बात करके उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनके नेक कार्यों और इंसानियत की तारीफ करते हैं। ऐसे ज़मीन से जुड़े मुख्य अतिथि महोदय को एक बार फिर अपने बीच पाकर गौरवान्वित है ये राजस्थान पुलिस एकेडमी। साहिबान, हम पुलिसकर्मी भी कमाल के होते हैं। बटुए में परिवार छुपा लेते हैं और दिल में हिंदुस्तान, और कहते हैं मैं रहूं ना रहूं ये भारत रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, सौगंध भारत है मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे, है तेरा अर्पण तुझे। मैं रहूं ना रहूं ये भारत रहना चाहिए, सिलसिला ये मेरे बाद यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं ये भारत रहना चाहिए, देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं ये भारत रहना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं ये भारत रहना चाहिए। और अनुशासित अंदाज में राजस्थान पुलिस के 11 दल मुस्तैदी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निरीक्षण के लिए सबसे पहले प्लाटून नंबर 1 मेवाड़ भीलकौर से एसआई संदीप बसेरा के नेतृत्व में, जयपुर आयुक्तालय से प्लाटून नंबर 2 सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के नेतृत्व में, प्लाटून नंबर 3 पर 5वीं बटालियन आरएसी की कमान संभाले हैं सब इंस्पेक्टर हवा सिंह, प्लाटून नंबर 4 के जवान जीआरपी से सब इंस्पेक्टर श्री बलराम के नेतृत्व में, हाड़ी रानी महिला बटालियन प्लाटून नंबर 5 की कमान संभाले हुए सब इंस्पेक्टर अंजलि, जयपुर आयुक्तालय की महिला प्लाटून का नेतृत्व कर रही हैं सब इंस्पेक्टर सोनाली, प्लाटून नंबर 7 जयपुर यातायात पुलिस से सब इंस्पेक्टर शिवचरण के नेतृत्व में, प्लाटून नंबर 8 चौथी बटालियन आरएसी से सब इंस्पेक्टर अंकित सावरिया के नेतृत्व में, प्लाटून नंबर 9 एसडीआरएफ से कमान संभाले हैं सब इंस्पेक्टर बलदेव, प्लाटून नंबर 10 पर है ईआरटी के जवान सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के नेतृत्व में, और अंत में राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु आरक्षी प्लाटून नंबर 11 नेतृत्व सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह का। उमंग, उल्लास और ताजगी से भरी इस खिलखिलाती परेड का निरीक्षण कर लौटते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय, जय हिंद की सेना का यह अद्भुत सैलाब, हर लड़खड़ाते कदम को सहारा देना हमारा फर्ज है। हमारा हर कदम जनता की हिफाजत के लिए बढ़ता है। कोरोना काल में सड़कों पर फरिश्ता बनकर राजस्थान की 7 करोड़ जनता का दिल जीता राजस्थान पुलिस ने। सूनी सड़कों पर सेवा करते करते संक्रमण हमारे फेफड़ों में भी फैला, पर हमारा हौसला कभी टूटा नहीं। भले ही आमजन की रक्षा करते करते हमारे कई साथियों की सांसों की डोर टूट गई, पर हम अटूट रहे और दिन रात समर्पित रहे आमजन की सेवा में। हमारे जवानों ने खून ही नहीं प्लाज्मा देकर कई अनजान जिंदगियों को बचाया। आज़ादी के बाद हमने आम आवाम से जो स्नेह, प्यार और विश्वास हासिल किया, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साहिबान, ये शहीदों की ज़मीं है जिसको राजस्थान कहते हैं। ये शहीदों की ज़मीं है जिसको राजस्थान कहते हैं। ये बंजर हो सकती है मगर कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में ये जन विश्वास ही राजस्थान पुलिस का अमृत है, और इस विश्वास को हम किसी भी कीमत पर
कम नहीं होने देंगे। सर झुके बस उनकी शहादत में, सर झुके बस उनकी शहादत में, जो शहीद हुए जनता की हिफाजत में। मुख्य अतिथि महोदय, फिर से सलामी मंच पर आपके साथ हैं डीजीपी एमएल लाठर साहब। शौर्य, समर्पण, अनुशासन और उत्साह के ये परफेक्ट कदम, इस वादे के साथ कि हर आंख के आंसू पहुंचेंगे हम, हर मायूसी को मुस्कान में बदलेंगे हम, वर्दी के इकबाल को बुलंद रखेंगे हम। इसी भावना के साथ आज की खूबसूरत पुलिस दिवस परेड मंच से गुजरने को तैयार। परेड कमांडर मनीष कुमार मुख्य अतिथि महोदय से आज्ञा लेकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ लौटते हुए और गुलाबी शहर की गोद में खिलखिलाने को तैयार एक अद्भुत पुलिस दिवस परेड। आज के समारोह की इस भव्य परेड में ताल से ताल मिलाकर लयबद्ध बढ़ते हुए ये कदम मानो हमें ये संदेश दे रहे हैं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। फट जाते हैं बांध पहाड़ों के, धरती सैलाब उगलती हैं, गंगा की कसम जमुना की कसम, बस एक कदम बस एक कदम, मंजिल पर निगाहें राह पे कदम, टूटे ना कभी हौसले चाहे हो भीषणतम, हर सांस की कसम ना रुकेंगे हम, बस एक कदम बस एक कदम। परेड कमांडर आईपीएस प्रोबेशनर मनीष कुमार के वर्ड ऑफ कमांड पर सल्यूटिंग डायस की तरफ तेज चाल में आगे बढ़ती हुई आज के समारोह की ये भव्य परेड जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करते रहे आज के इस ऐतिहासिक परेड का। और परेड के मंच से गुजरने का ये गौरवशाली पल मंच के बिल्कुल करीब परेड कमांडर मनीष कुमार मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए एसआई संदीप बसीरा के नेतृत्व में पहली प्लाटून मेवाड़ भील कौर से, एसआई सुरेश कुमार के नेतृत्व में सधे हुए कदमों से आगे बढ़ती हुई ये प्लाटून जयपुर आयुक्तालय से, सल्यूटिंग डायस के ठीक सामने एसआई हवाशन के नेतृत्व में तीसरी प्लाटून 5वीं बटालियन आरएसी से, एसआई बलराम के वर्ड ऑफ कमांड पर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करती है चौथी प्लाटून जीआरपी से, दाहिनी दिग के वर्ड ऑफ कमांड के साथ सब इंस्पेक्टर अंजलि हाड़ी रानी बटालियन से, सब इंस्पेक्टर सोनाली के नेतृत्व में ये छठी प्लाटून जयपुर आयुक्तालय से, सातवीं प्लाटून जयपुर यातायात पुलिस की कमान संभाले हैं सब इंस्पेक्टर शिवचरण, अनुशासित अंदाज में आगे बढ़ती हुई ये प्लाटून चौथी बटालियन आरएसी अंकित सामरिया के नेतृत्व में,
सब इंस्पेक्टर बलदेव के नेतृत्व में ये नवी प्लाटून एसडीआरएफ से ऊंचे मनोबल के साथ एसआई सुरेश के नेतृत्व में 10वीं प्लाटून ईआरटी से और इस भव्य समारोह की ये अंतिम प्लाटून एसआई श्री धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस अकादमी के प्रशिक्षु आरक्षी। ये फैसले का वक्त है, तू आ कदम मिला। ये फैसले का वक्त है, तू आ कदम मिला। ये इम्तिहान सख्त है, तू आ कदम मिला। जिस तरह परिंदों की उस उड़ान की तरह, नदियों के प्रवाह की तरह, बहते समीर की तरह, जिस तरह निरंतर गतिशील है, उसी गतिशीलता का पर्याय है राजस्थान पुलिस। हम सबके लिए निरंतर गर्व का एक प्रतीक है। और आइए इस गतिशीलता में जब हम ये महसूस करते हैं कि बेशक परिस्थितियां जीवन बदल देती हैं, लेकिन वो बहादुर होते हैं जो परिस्थितियों को बदल देते हैं। और सदे हुए कदमों की ये थाप दिल में अजीब सी उमंग पैदा कर रही है। हमारे अंदर एक भरोसा जागने लगता है, एक नया आत्मविश्वास जन्मने लगता है। एक साथ जज्बा लेकर इन जवानों को देखकर लगता है कि हम भारत हैं, और यह हौसला है जो आकाश को चीरकर अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहराएगा। इन जांबाज सिपाहियों की ओर देखकर हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके हौसले कितने बुलंद होंगे। इस दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ परेड मैदान में कदम से कदम मिलाकर चलना मानो हमें ये कह रहा हो, खंड कर प्रचंड को जो रोकती हो राह को, रुको नहीं डटे रहो, बढ़े चलो बढ़े चलो। देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी सर्वश्रेष्ठ बैंड मास्टर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मधुर धुन पर मार्च करते हुए राजस्थान पुलिस के 11 दल आपके सामने कदम से कदम और हाथ से हाथ मिलाकर तेज चाल में आगे बढ़ते हुए। हम उम्मीद करते हैं कि आज की भव्य पुलिस दिवस परेड आपकी यादों के एल्बम में हमेशा सुरक्षित रहेंगी। और अब गौरवशाली पल राजस्थान पुलिस के लिए, जब मुख्यमंत्री महोदय उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक अपने कर कमलों से प्रदान करेंगे। इस गौरवशाली कड़ी में सबसे पहले श्री सौरभ श्रीवास्तव, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, श्री सौरभ श्रीवास्तव। श्री हेमंत प्रियदर्शी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस, श्री हेमंत प्रियदर्शी। श्री गोविंद गुप्ता, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण, श्री गोविंद गुप्ता। श्री सुनील दत्त, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, टेलीकम्युनिकेशन एंड स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, श्री सुनील दत्त। श्री हवा सिंह, हाल सेवानिवृत्त प्लाटून कमांडर, श्री हवा सिंह। श्री बनवारी लाल, सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल, श्री बनवारी लाल। अब सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इस गौरवशाली कड़ी में सबसे पहले श्री प्रफुल्ल कुमार, महानिरीक्षक पुलिस एटीएस, श्री प्रफुल्ल कुमार। श्री शंकर दत्त शर्मा, पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा एवं मुख्यमंत्री सतर्कता, श्री शंकर दत्त शर्मा। श्री लक्ष्मण गौड़, महानिरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण, श्री लक्ष्मण गौड़। श्री शांतनु कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी, श्री शांतनु कुमार सिंह। श्री करण शर्मा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपराध एवं सतर्कता, जयपुर आयुक्तालय, श्री करण शर्मा। श्री महेंद्र कुमार भगत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडीआईबी, पुलिस मुख्यालय जयपुर, श्री महेंद्र कुमार भगत। श्री नाथू सिंह, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, श्री नाथू सिंह। श्री नरेंद्र कुमार पूनिया, उप पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व, बीकानेर रेंज, श्री नरेंद्र कुमार पूनिया।
श्री शकील अहमद खान, उप पुलिस अधीक्षक उनियारा, जिला टोंक। श्री शकील अहमद खान। श्री रूप सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, जीआरपी, बीकानेर। श्री रूप सिंह। श्री राजेश कुमार जांगिड़, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। श्री राजेश कुमार जांगिड़। श्री रविंद्र प्रताप, पुलिस थाना भाकरोटा, जयपुर आयुक्तालय। श्री रविंद्र प्रताप। श्री प्रेमचंद, पुलिस निरीक्षक, यातायात पुलिस, जयपुर आयुक्तालय। श्री प्रेमचंद। श्री रक्षित कोठारी, पुलिस निरीक्षक, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जयपुर। श्री रक्षित कोठारी। और अब इस गौरवशाली कड़ी में श्री नीरज कुमार मेवानी, पुलिस निरीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ। श्री नीरज कुमार मेवानी। श्री कैलाश, कंपनी कमांडर, राजस्थान पुलिस अकादमी। श्री कैलाश। श्री राजेंद्र सिंह, कंपनी कमांडर, 11वीं बटालियन आरएसी, नई दिल्ली। श्री राजेंद्र सिंह। श्री धर्म सिंह, पुलिस निरीक्षक, एसओजी। श्री धर्म सिंह। श्री गुमान सिंह, उप निरीक्षक पुलिस, एससीआरबी। श्री गुमान सिंह। श्री भगवान सहाय, सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक। श्री भगवान सहाय। श्री रामावतार, उप निरीक्षक, राज्य विशेष शाखा। श्री रामावतार। श्री गोविंद सिंह, सेवानिवृत्त प्लाटून कमांडर। श्री गोविंद सिंह।
श्री हरि सिंह, प्लाटून कमांडर 7वीं बटालियन आरएसी श्री हरि सिंह। श्री यासीन खान, प्लाटून कमांडर 4th बटालियन आरएसी चैनपुरा श्री यासीन खान। श्री महेश चंद गुजर, उप निरीक्षक अपराध शाखा, पुलिस उपायुक्त दक्षिण, जयपुर आयुक्तालय। श्री महेश चंद गुजर। श्री राम सिंह मीणा, उप निरीक्षक CID SSB जोन जयपुर शहर। श्री राम सिंह मीणा। श्री राधेश्याम, उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। श्री राधेश्याम। श्री प्रदीप कुमार, उप निरीक्षक पुलिस आयुक्तालय जयपुर। श्री प्रदीप कुमार। श्री हरराम मीणा, उप निरीक्षक CID विशेष शाखा जोन जयपुर शहर। श्री हरराम मीणा। श्री रजवंत सिंह, उप निरीक्षक जिला विशेष शाखा जयपुर ग्रामीण। श्री रजवंत सिंह। श्री गोपाल लाल शर्मा, उप निरीक्षक कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सतर्कता। श्री गोपाल लाल शर्मा। श्री बगड़ू राम, उप निरीक्षक पुलिस थाना गिडा जिला बाड़मेर। श्री बगड़ू राम। श्री कन्हैया लाल, उप निरीक्षक पुलिस दूरसंचार अजमेर। श्री कन्हैया लाल। श्री बनवारी लाल, सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक श्री बनवारी लाल। श्री प्रताप सिंह, सहायक उप निरीक्षक CID CB श्री प्रताप सिंह। श्री अजय कुमार, सहायक उप निरीक्षक पुलिस जिला अलवर। श्री अजय कुमार।
श्री रतन सिंह, सहायक उपनिरीक्षक, जिला विशेष शाखा कोटा। श्री रतन सिंह। श्री रामलाल, सेवानिवृत्त सहायक पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस लाइन जालौर। श्री रामलाल। श्री मनोज कुमार, सहायक उपनिरीक्षक, जीआरपी अजमेर। श्री मनोज कुमार। श्री निश्चल कुमार, सहायक उपनिरीक्षक यातायात, जैसलमेर। श्री निश्चल कुमार। श्री पुनीत कुमार, सहायक उपनिरीक्षक, जिला विशेष शाखा जोधपुर पूर्व। श्री पुनीत कुमार। श्री उगम सिंह, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला जैसलमेर। श्री उगम सिंह। श्री पूरदान देवल, सहायक उपनिरीक्षक, जिला विशेष शाखा जैसलमेर। श्री पूरदान देवल। श्री शंभू सिंह, सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल। श्री शंभू सिंह। श्री कुंभाराम, हेड कांस्टेबल, कार्यालय पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय जयपुर। श्री कुंभाराम। श्री ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल, थाना जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा। श्री ओम प्रकाश। श्रीमती मैर्सी सिंड्रेला, हेड कांस्टेबल, कार्यालय पुलिस उपायुक्त पश्चिम, जोधपुर। श्रीमती मैर्सी सिंड्रेला। श्री साजिद अहमद, हेड कांस्टेबल, आरपीटीसी, जोधपुर। श्री साजिद अहमद। श्री नाथूराम, सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल, पीटीएस किशनगढ़। श्री नाथूराम। श्रवण कुमार बोलना है। श्री श्रवण कुमार, हेड कांस्टेबल, बीकानेर। श्री श्रवण कुमार।
श्री चेतन प्रकाश, हेड कांस्टेबल पुलिस आयुक्तालय, श्री चेतन प्रकाश। श्री बन्ना राम बलाई, हेड कांस्टेबल सेवानिवृत्त, श्री बन्ना राम। श्री राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल बांसवाड़ा, श्री राजेश कुमार। श्री धन्नालाल, हेड कांस्टेबल 14वीं बटालियन, श्री धन्नालाल। श्री गोपी किशन, कांस्टेबल पुलिस थाना चौहटन, जिला बाड़मेर, श्री गोपी किशन। श्री भवानी सिंह, कांस्टेबल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, बीकानेर, श्री भवानी सिंह। श्री सुगन चंद, कांस्टेबल आरपीए, श्री सुगन चंद। श्री नाथूराम, सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल, श्री नाथूराम। श्री पोलाराम, कांस्टेबल कार्यालय अपराध शाखा, जालौर, श्री पोलाराम। श्री भंवर सिंह, कांस्टेबल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, बीकानेर, श्री भंवर सिंह। और अब सम्मान राजस्थान के बेस्ट पुलिस स्टेशन का। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुलिस थाना जैतसर, जिला श्रीगंगानगर का वर्ष 2021 के लिए राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। तत्कालीन थाना प्रभारी श्री मदन लाल पुलिस निरीक्षक ये प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करेंगे। श्री मदन लाल। आपकी जोरदार तालियों के साथ सम्मान राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री महोदय। अब सादर अनुरोध राजस्थान पुलिस परिवार के मुखिया हमारे सम्मानीय पुलिस महानिदेशक ML लाठर साहब से कि आप प्रतिवेदन एवं स्वागत उद्बोधन के लिए माइक्रोफोन पर पधारें। माननीय DGP सर। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी, गृह राज्य मंत्री श्री राजेंद्र यादव जी, मेरे समस्त सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक सर्वश्री उमेंद्र भारद्वाज जी, श्री अजीत सिंह जी, मुख्य सचिव मैडम उषा शर्मा जी, ACS होम अभय कुमार जी, मेरे साथी अधिकारीगण,
आज के इस समारोह में सम्मानित समस्त पुलिस पदक विजेता व उनके परिवारीजन, देवियों एवं सज्जनों व मीडिया बंधुओं, आज का ये राजस्थान का स्थापना दिवस 74वां स्थापना दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में सेलिब्रेट हो रहा है। हमारे लिए यह गर्व का विषय है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज के इस समारोह में उपस्थित गृह राज्य मंत्री श्री राजेंद्र यादव जी का भी मैं स्वागत करता हूं। ACS होम मैडम CS व समस्त उपस्थित अधिकारियों का, सेवानिवृत्त अधिकारियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। राजस्थान पुलिस का जो गठन है, जैसा कि आपको ध्यान है, जब देश आज़ाद हुआ राजस्थान के अंदर काफ़ी संख्या में रियासतें थी। सर्वप्रथम रियासतों का एकीकरण हुआ, उसके बाद राजस्थान पुलिस का गठन हुआ। जो अलग अलग रियासतों की पुलिस थी उसको एक कर राजस्थान पुलिस बनाई गई और राज्य प्रमुख द्वारा 16 अप्रैल 1949 को एक अध्यादेश के अंतर्गत राजस्थान पुलिस का गठन किया गया। तब से लेकर आज तक राजस्थान पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है। आपको ध्यान होगा, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। शुरू में जो 1040 किलोमीटर का जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो उसकी जिम्मेवारी, उसकी रक्षा भी राजस्थान पुलिस द्वारा, RAC द्वारा की जाती थी। यहाँ तक कि 1965 का जो युद्ध हुआ है उसमें भी राजस्थान पुलिस द्वारा, विशेषकर RAC द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया है और अपना पूरा योगदान दिया है। आपको ध्यान होगा, 1 दिसंबर 1966 को जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ, उसके बाद ही जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो सुरक्षा का जिम्मा था वो BSF को दिया गया है। इससे पहले संपूर्ण जिम्मेवारी हमारी राजस्थान पुलिस की थी। उस दौरान जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम होता था, चाहे वो डकैती का हो, चाहे वो आतंकवाद का हो, समस्त चुनौतियां राजस्थान पुलिस द्वारा सामना किया गया है। इसी प्रकार चाहे वो चंबल के बिहड़ों में डकैती का मामला हो और चाहे वो सिख आतंकवाद का मामला हो, समस्त चुनौतियों को राजस्थान पुलिस द्वारा बखूबी पार किया गया है। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग के साथ साथ अपने आप को जो भविष्य की चुनौतियां हैं उनके लिए भी तैयार है। और राजस्थान पुलिस द्वारा अभी दिसंबर में राजस्थान पुलिस 2030 एक हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है और उसमें राजस्थान पुलिस 2030 में क्या होगी, हमारे सामने क्या चुनौतियां होगी, उन सब का वर्णन है और उनको हम कैसे अचीव करेंगे, उनसे कैसे लड़ेंगे, उसकी भी एक एक्शन प्लान है। मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसी साल के बजट में जो हमारा 2 साल का एवरेज था, उसके मुताबिक जो हमने हमारे विजन डॉक्यूमेंट में कल्पना की थी वो सब हमें दिया है। यहाँ तक कि आपको ध्यान होगा, जब जब भी मुख्यमंत्री जी इस पद पर आसीन रहे हैं, मैं 98 से लेकर आज तक का बताना चाहूँगा कि 98 में, जैसे कि आपको ध्यान है, पुलिस वो किसी भी राज्य की पुलिस हो, जुगाड़ बैठाई लेती है, क्योंकि जब साधन सीमित होते हैं तो जुगाड़ में लगाकर ही काम चलाया जाता था। लेकिन 99 में जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने पद ग्रहण किया था, उस दौरान उनको याद दिलाया गया कि राजस्थान में जो स्टेशनरी की है जो दिक्कत बहुत रहती है और इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ता है। उसी समय माननीय द्वारा काफ़ी मात्रा में हमें स्टेशनरी का फंड दिया गया और उसके बाद आज तक हमें कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आई। और इसी प्रकार जो हमारे ये उत्सव होते हैं, चाहे वो पासिंग आउट परेड हो,
चाहे हमारे 26 जनवरी हो, चाहे वो हमारा 15 अगस्त हो, इनका सेलिब्रेशन का भी कोई अलग से फंड नहीं होता था। माननीय द्वारा अपने प्रथम काल में ये इसकी भी एक अलग से बजट हेड क्रिएट करके हमें ये बजट उपलब्ध करवाया गया ताकि हमें इधर उधर से जुगाड़ ना करना पड़े। इसी प्रकार माननीय द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इससे पहले राजस्थान में 13 आदमियों के थाने होते थे, 15 के होते थे, 17 के होते थे, कोई इक्का दुक्का कोतवाली के 22 वाले होते थे। अदरवाइज ये छोटी छोटी नफरी से काम चलाना पड़ता था। आप द्वारा 2008 से 13 के बीच में एक निर्णय लिया गया कि अर्बन पुलिस स्टेशन 60 का होगा, रूरल पुलिस स्टेशन 45 का होगा। ये भी आप द्वारा उस दौरान एक साहसिक निर्णय लिया गया और उस दौरान आप द्वारा 2 कमिश्नरेट का भी गठन किया गया। वह जो आज हमारा पुलिस हेडक्वार्टर है उसका निर्माण भी इसी दौरान हुआ और आपने बढ़ चढ़ कर उसमें हमें बजट का आवंटन किया। इसी तरह अगर हम इस तीसरे कार्यकाल में आते हैं तो राजस्थान पुलिस को जो अभी आपने 3 साल में दिया है, शायद ही मेरे ख्याल कभी मिला होगा। मैं क्या गिनाऊं, हमने जितना मांगा उससे भी कहीं ज़्यादा आपने दिया है। आपने एएसआई के 2 साल में करीब 6,500 पदों की स्वीकृति दी है और सभी थानों को इंस्पेक्टर का किया है। आपने हर ज़िले में एक साइबर थाने का क्रिएशन किया गया है। इस दौरान स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए एक एडिशनल एसपी के अंतर्गत पूरे हर एक ज़िले में एक सेल का गठन हुआ है। रेंज स्तर पर हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट का गठन हुआ है। अभी हाल में एक मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, राजस्थान ही एक ऐसा पहला राज्य है देश में जिन्होंने ये लॉन्च की है, वो आपकी बदौलत ही हो पाया है। और ये जो पदों का क्रिएशन हुआ है, चाहे वो इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो एएसआई का हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, इससे आम सभी जवानों को फ़ायदा होने वाला है। इसकी वजह से आज जो कर्मचारी अपने आप को अनुशासित रखेगा, अच्छा काम करेगा, हर किसी को 3 प्रमोशन अपने पूरे सेवा काल में संभव हो सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमने मांगने में कमी रखी है, आपने देने में कोई कमी नहीं रखी है। माननीय, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस आपने जो हमें दिया है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी आपने मदद हमें हमारी की है उसको यूज करते हुए हम अपने आप को संकल्पित करते हैं आज हमारे इस स्थापना दिवस पर कि हम राजस्थान के हर नागरिक का, भारत के हर नागरिक का पूरी तन मन धन से सेवा करेंगे और अपने आप को आज इस हमारे जन्मदिन पर रीडेडिकेट करते हैं कि हम पूरे सेवा भाव के साथ नागरिकों की सेवा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद पुलिस महानिदेशक महोदय। और अब गुजारिश आज की इस मुबारक सुबह के मेहमान खुसूसी हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट के वजीर आला हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत से कि आप आशीर्वचनों के लिए माइक्रोफोन पर पधारें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। समारोह में उपस्थित गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, हमारे मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा जी, डीजीपी साहब श्री मोहनलाल लाथर जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अभय कुमार जी, हिरार डीजीपी उमेंद्र भारद्वाज जी, अजीत सिंह जी, डीजी एसीपी बीएल सोनी जी, डीजी इंट श्री उमेश मिश्रा जी, डायरेक्टर आरपीए राजीव शर्मा जी, समस्त उपस्थित यहाँ एडीजी बैठे हुए हैं, आईजी और तमाम पुलिस के अधिकारीगण, सम्मानित होने वाले तमाम पुलिस के अधिकारीगण, तमाम उनके परिवारजन और मीडिया के साथियों, राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर
पुलिस बेड़े के सभी अधिकारियों और जवानों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। शानदार अभी परेड हुई, उसके लिए तमाम परेड में भाग लेने वाले साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शानदार परेड थी उनकी। और जो सम्मानित हुए हैं पुलिस अधिकारी, उनको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, यहाँ बैठे हुए जितने अतिथिगण हैं उनकी ओर से उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले इस बल के सभी शहीदों को सदापूर्वक स्मरण और नमन करता हूँ, जो शहीद हो गए अपनी ड्यूटी को निभाते हुए। आज का दिन राजस्थान पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस एकीकरण अध्यादेश 1949 के तहत राजस्थान पुलिस संगठन की स्थापना हुई थी। तब से लगातार इसकी संख्या और गुणात्मकता में निरंतर बदलाव आया है। राजस्थान पुलिस आज अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए देश भर में अपनी पहचान रखती है और इसका इकबाल बुलंद है। इस बेड़े के साहसी जवानों ने देश और समाज की सेवा की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन किया है। आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। अपने ध्येय वाक्य को ध्यान में रख करके राजस्थान पुलिस सदैव नागरिकों की सेवा कर रही है। किसी भी समाज, प्रदेश और देश के विकास में सुरक्षा का आधारभूत महत्व होता है। सुरक्षा के माहौल में ही हमारी आर्थिक प्रगति, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास संभव है। स्वच्छ लोकतंत्र में तो पुलिस का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। राजस्थान पुलिस अपने अथक परिश्रम, साहस और बलिदान के संकल्प के साथ कमजोर वर्गों की सेवा और सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही है। हमारे पुलिस बल के अधिकारी और जवान दिन रात चौकस रहते हैं, जागते हैं और सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाते हैं। अपराधियों का मुकाबला करने के साथ सांप्रदायिकता, जाति हिंसा और प्राकृतिक आपदाओं के समय भी लोगों की जान माल की हिफाजत में राजस्थान पुलिस ने हमेशा सराहनीय कार्य किया है। शिव के कांस्टेबल लाबू सिंह ने सतर्कता बरतते हुए और सीसीटीवी कैमरे की सहायता से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होने से उसे बचाया था। मैंने उससे बात भी करी। इसी प्रकार हाल ही में करौली में कांस्टेबल नितेश शर्मा ने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान की बाजी लगा करके 4 लोगों को बचाया था। मैंने उसको भी टेलीफोन से बधाई दी है। उन्होंने उनको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में प्रमोशन करने का मैंने फैसला किया है। हमारे पुलिस बेड़े ने ये ठीक कहा, डीजी साहब ने अभी बीएसएफ का गठन तो बाद में हुआ था, उसके पहले बहुत बड़ी भूमिका थी पुलिस की भी। और आज भी मेरा मानना है कि पुलिस आंतरिक सुरक्षा में भी, और जो 65 का वार हो या 71 का हो, हमारी पुलिस ने कंधे से कंधा मिला करके सेना का साथ दिया। राजस्थान पुलिस सेवा की लंबी यात्रा में जिन योग्य अधिकारियों ने इस पुलिस बल का नेतृत्व किया, उनकी कर्तव्यपरायणता को आज याद करना हम सबका फर्ज है। पुलिस संगठन या फौज में रहकर सेवा करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। राजस्थान पुलिस अपने मजबूत इरादों, कर्तव्य निष्ठा और लगनशीलता के लिए पहचानी जाती है। अपराधों और कानून व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण के साथ नवाचारों और आधारभूत पुलिसिंग के प्रयोग से इस बेड़े ने अपने आप को स्थापित भी किया है। राज्य सरकार ने पुलिस को आज की चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला करने के लिए आधुनिक उपकरण और सुविधा देने के सभी संभव प्रयास किए हैं। अपराधों के पंजीकरण, क्रमबद्ध करना, थानों के अंदर स्वागत कक्ष का निर्माण करना, एक प्रकार से आम जनता के लिए
सम्मान की बात है। उनको महसूस हो थाने में जाते वक्त में कि थाने का माहौल ऐसा है कि मैं एक फरियादी के रूप में अपनी बात सच सम्मान के साथ कह सकता हूँ। मुझे आशा है कि इस भावना को प्रत्येक कांस्टेबल से लगा करके थाने के जितने अधिकारी इस बात को समझेंगे। कोविड के दौरान भी मुझे कहते गर्व है, एक तरफ आम जनता ने कोई कमी नहीं रखी, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, और उस संकल्प को पूरा करने में बिना पुलिस कांस्टेबल के अधिकारियों के संभव नहीं था। मुझे खुशी है कि उस वक्त भय बहुत था, पता नहीं विश्व महामारी है, कौन इसकी चपेट में आ जाएगा, तब भी आप लोगों ने खाना बांटना हो घरों के अंदर या व्यवस्था करनी हो, उस माहौल के अंदर पहली लहर के अंदर जो काम किया वो तारीफ के काबिल है, और मैं उसके लिए विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। कोविड के दौरान लगे लॉकडाउन में मैंने कहा भी आपको सब तरह से आपने सेवा करी, क्योंकि घरों में लोग बंद थे तो सूखा राशन भी है, पका हुआ खाना भी है, रोगियों को दवाइयों की बात है, दूध की बात थी, पहुंचाने में आपका पुलिस का मानवीय चेहरा प्रदेशवासियों के सामने आया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बीते 3 वर्षों में राजस्थान पुलिस ने जिस प्रकार अपने आप को आम जन की सेवा के लिए प्रस्तुत किया है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। आम जन की सुविधा और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सकारात्मक समाज वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए सभी थानों में स्वागत कक्षों का मैंने कहा भी जो निर्माण किया गया है, उसमें 731 थानों में तो स्वागत कक्ष बन के तैयार हो चुके हैं। राजस्थान पुलिस ने महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के मामले में पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित अनुसंधान पर जोर दिया है। इससे अनुसंधान के समय में बहुत कमी आई है। वर्ष 19 में अनुसंधान में जहां औसत 129 दिन लगते थे, अब मात्र 79 दिन लगते हैं। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों की, 78 दिन और कहाँ 129 दिन। परिवादी को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक निर्बाध पंजीकरण, जैसे मैंने कहा आपको कंपल्सरी FIR को हमने जो प्रायोरिटी दी, उसके कारण से 1917 में जहाँ दुष्कर्म के 33.4% मामले कोर्ट के माध्यम से दर्ज होते थे, अब आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अब इसकी संख्या घट करके आधी से भी कम यानी 16% रह गई है। हमें पता था कि पंजीकरण जब कंपल्सरी किया FIR तो पंजीकरण के आंकड़े बढ़ेंगे, उसकी आलोचना भी होगी। हमने उसकी परवाह नहीं करी। हम चाहते हैं कि फरियादी को न्याय मिले, पीड़ित को न्याय मिले। ये सोच करके एक नया प्रयोग किया गया सरकार बनते ही, और मुझे खुशी है कि आपने उसको बेखूबी लागू किया है। आज थाना में पंजीकरण हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि NCRB के भी आंकड़े आ रहे हैं 2020 के अंदर, मैं समझता हूँ कि उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। कार्यशैली को अधिक मजबूत करने के लिए थानों में जैसे FIR हो रही है, पर साथ में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए तो डिकॉय ऑपरेशन भी कराए जाते हैं। मुझे खुशी है कि हमने कहा कि थाने में FIR दर्ज नहीं होगी तो SP का ऑफिस में होगी। मैं समझता हूँ कि कोई 15-20 केस मुश्किल से आए होंगे। आज जो सरकार की मंशा थी उसी के अनुरूप आप लोगों ने उसको निभाया है, और थानों में FIR दर्ज होना अनिवार्य हो गया है। जनता और पुलिस के बीच संवाद बढ़ाने के लिए हमारी पुलिस ने सहभागिता के लिए कई प्रयास किए। राज्य में कुल 96,428 व्यक्ति सामुदायिक संपर्क समूह के सदस्यों के रूप में काम कर रहे हैं। ये जो
कम्युनिटी लेजेंड ग्रुप बनाए गए हैं, पुलिस मित्र बनाए गए हैं 36,252, 34,048 ग्राम रक्षक बनाए गए हैं। मैं समझता हूँ कि इसका भी एक समाज में अच्छा संदेश गया है, तो पुलिस और आम जन के बीच में जो समन्वय सम्मान की भावना हो एक दूसरे के प्रति, वो आगे बढ़ी है। इस बात की मुझे खुशी है। मैं चाहूँगा कि इसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए, जिससे कि चुनौती के वक्त में आम जनता का सहयोग भी हमें मिल सके और हम लोग शांति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा काम करने में कामयाब हो सके। राज्य सरकार ने सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में आपके द्वारा किए जा रहे योगदान को समय समय पर सम्मानित भी किया है। पुलिस की दक्षता और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। इसी उद्देश्य से हमने कई कदम उठाए हैं और मैं समझता हूँ कि इसकी रोकथाम के लिए बजट में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर डायल 100 डायल 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन किया गया है। अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से जुड़े कैमरों की संख्या को इस बजट में मैंने घोषणा कर दी है 10,000 से बढ़ा करके 30,000 किए जाएंगे। साथ ही बड़े निजी संस्थानों और व्यावसायिक स्थलों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। इसे अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से जोड़ने की कार्य योजना बनाई जा रही है। देश और प्रदेश में वर्तमान में बढ़ते हुए साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आए हैं। ये आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती भी है, समस्या भी। इससे प्रभावी रूप से निपटने के लिए हमने बजट के अंदर 22-23 के बजट में प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किया है। साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल इकोसिस्टम की साइबर खतरों से सुरक्षा और आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की जाएगी। राज्य के गृह विभाग द्वारा 5 नवंबर 19 को थाने में पदस्थापित कांस्टेबल को 2 वर्ष की जेल से दंडनीय अपराध की जांच के लिए अधिकृत किया गया है। तफ्तीश अब हमारे पदस्थापित जो कांस्टेबल से सीनियरिटी के आधार पर 2 वर्ष तक की सजा वाले जितने अपराध हैं उनकी भी वो तफ्तीश कर पाएंगे। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना, जिसकी आज पूरे देश में बहुत सराहना हो रही है और बिना मांगे हुए, मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ और मुख्यमंत्री निवास पर भी हजारों लोग इस काम के लिए आते हैं कि जो OPS लागू की ओल्ड एज पेंशन, उसमें किसी को विश्वास नहीं था, ना कोई मांग कर रहा था। पर मैं आपको कहना चाहूँगा, पूरी तरह सोच समझ करके, चिंतन करके, मनन करके, मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर यह फैसला किया गया है। मुझे खुशी है कि ये फैसला आज लागू हो गया है। हमने खाली फैसले नहीं किया, इसको लागू भी कर दिया है। और ये भी कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को भी आगे आना चाहिए, सब राज्यों को आगे आना चाहिए, क्योंकि दुनिया को या देश के लोगों को मालूम नहीं है, कर्मचारियों ने समझ लिया कि ये तो होने वाला नहीं है, इसलिए मांग भी ज़्यादा उठी नहीं। पर मैंने जब पूरी स्टडी की, मालूम पड़ा ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा है इसका, आज तक भी 17 साल के बाद में भी, 17 साल पहले लागू हुआ ये, आज तक भी ह्यूमन राइट कमीशन इसको विरोध कर रहा है, नहीं होना चाहिए। शेजी जो है वो लिखित में रिपोर्ट दे रही है कि 15 साल के बाद में ना नियम बने, ना कायदे बने, ना इसका असेसमेंट होगा। कई तरह की ऑब्जेक्शन लगाया उन्होंने, CNAG ने के अंदर 4-5 राज्यों ने कमेटी बना दी है इसको रिव्यू करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जुडिशरी जो है उसके जो सेकंड पे कमीशन है वो कह रहा हम जुडिशरी में लागू नहीं करना चाहते।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब लागू किया गया तो खाली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में लागू किया गया, उनको छोड़ा गया ओल्ड एज पेंशन के लिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। मेरी समझ के परे है, पता नहीं क्यों ऐसा किया। चाहे बीएसएफ हो, चाहे वो इंडो तिब्बतन पुलिस हो, चाहे वो अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, पुलिस हो, सबको नई पेंशन योजना में ले लिया गया। ये जो अलग अलग फैसला हुआ, मैं समझता हूँ वो भी उचित नहीं है, क्योंकि बीएसएफ भी कोई कम काम नहीं करती है। 365 दिन सीमाओं की रक्षा करने वाले लोग वो भी होते हैं। इंडो तिब्बतन पुलिस का अलग काम है। मैं समझता हूँ कि विंग का बहुत महत्वपूर्ण काम है देश के लिए, देश की हिफाजत के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो आप खाली 3 सेनाओं के लिए छोड़ा आपने, बाकी के लिए लागू कर दिया। और सेकंड पे कमीशन जो वो जुडिशरी का है, वो कहता हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। इस स्थिति में ये इश्यू बना हुआ था। राजस्थान सरकार ने पहल करी, मुझे इस बात का गर्व है कि हमने पहल करके इसको लागू किया देश के अंदर पहली बार। ये बहुत ही बड़ा फैसला है, इसमें इतना वेलकम हो रहा है, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मिलने आते हैं उनके। क्योंकि 35 साल तक, 38 साल तक सेवा होती है, उसमें वो व्यक्ति हमेशा जो नई पेंशन है उसके अंदर पैसा जमा हो रहा है, कट के वो शेयर मार्केट में जाएगा, म्यूचुअल फंड में जाएगा। पता नहीं 35 साल के बाद में शेयर मार्केट गिरेगा, ऊपर उठेगा, किसी को पता नहीं। उसके आधार पर पेंशन तय होगी। इतनी इनसिक्योरिटी कौन सहन कर सकता है? 35 साल तक एक तरफ हम कहते हैं गुड गवर्नेंस देना चाहते हैं हम लोग, सुशासन देना चाहते हैं। सुशासन भागीदारी होती है अधिकारियों की और कर्मचारियों की होती है, और वो टेंशन में काम करे, पता नहीं बुढ़ापे के अंदर मेरे को कितनी पेंशन मिलेगी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ओल्ड एज पेंशन के अंदर सिक्योरिटी है, आपको मालूम है कितनी पेंशन मिलेगी, और डीए के साथ में बढ़ती जाएगी। तो रात दिन का फर्क था, उस फर्क को हमने समाप्त कर दिया राजस्थान के अंदर। इस बात की राजस्थान वासियों को बहुत प्रसन्नता है, कर्मचारियों को प्रसन्नता है। राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में रही है। कठिन समय में भी राजस्थान पुलिस अपनी सेवा के बल पर जनता का दिल जीतने में कामयाब रही है। राज्य में लोगों के जान माल, नागरिकों के सम्मान की सुरक्षा करना राज्य सरकार के संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह संकल्प के अनुरूप पुलिस प्रशासन प्रदान करना आपका लक्ष्य रहना चाहिए। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो। ये मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक कार्यकर्ता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, किसी विभाग का। पहला कर्तव्य हमारा है कि हम कानून की राज को स्थापित रखें, संविधान का सम्मान करें, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो। चाहे किसी की सिफारिश आए, कम से कम पीड़ित पक्ष के साथ में न्याय करने की पहली जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, मेरा ये मानना है। और पुलिस के प्रति आम जनता का विश्वास बना रहे, इकबाल बुलंद रहे, ये मेरा मानना है। पुलिस किसी दबाव में काम नहीं करे, किसी बड़े से बड़े व्यक्ति की सिफारिश पर भी किसी के साथ अन्याय नहीं हो, ये आप सुनिश्चित करें। राज्य में पेशेवर व आदतन अपराधियों पर कड़ी निगरानी, कठोर कानूनी कार्रवाई, आम जनता विशेषकर महिलाओं, कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं का समाधान करने में कभी कोताही नहीं बरतें। थानों में जन केंद्रित सुविधाओं का विकास, पुलिस कर्मियों का कल्याण, उनकी तकनीकी कार्य क्षमता बढ़ाना हमारी प्राथमिकता रही है। इस दिशा में तेजी से हम काम करना चाहेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि एक पुलिसकर्मी कितना भी बड़ा अधिकारी कौन बन जाए, वह जनता का सेवक रहता है। राजस्थान पुलिस जन सेवा के ध्येय के साथ राजस्थान और देश की जनता की सेवा में हमेशा की तरह तन मन धन से समर्पित रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आने वाले समय में
हमारी नई चुनौतियों से हमें सामना करना पड़ेगा। जो माहौल देश में बन चुका है वो तनाव का है, हिंसा का है, अविश्वास का है। ये चिंता का विषय है, देश के सामने चुनौती भी है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि धार्मिक उत्सवों पर कई बार तनाव होता है, कई बार दंगे भड़क जाते हैं। बहुत बड़ी चुनौतियाँ आपके सामने हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान पुलिस ने अभी रामनवमी पे भी जो माहौल बनाया, डीजी साहब ने, एसीएस होम ने, सीएस ने, सब ने जो मैसेज दिया राजस्थान पुलिस को, उसका परिणाम आपके सामने है। राजस्थान करौली के बाद में जिस प्रकार से उत्सव मनाए गए, सब धर्मों के लोगों ने मिलकर के फूल बरसाए, एक अलग नज़ारा था, एक मैसेज गया पूरे देश के अंदर कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से धार्मिक उत्सव शांति व सद्भाव कायम रहा। हम चाहेंगे कि ऐसा ही माहौल हमेशा के लिए बना रहे। वो आपकी मदद से ही संभव होगा, ऐसा मेरा मानना है। मुझे विश्वास है कि आप पूरे राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे। वैसे हमने बहुत फैसले किए हैं, आप सबको वैसे तो जानकारी है, पर मैं कुछ फैसलों के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो कि सरकार के जहन में रहे हैं। और जो डीजी साहब कह रहे थे अभी, जो इन्होंने मांग करी उससे अधिक दिया गया है, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि सरकार और फाइनेंस डिपार्टमेंट हमेशा तकलीफ में रहते ही हैं, तो इसलिए कटौती करने की भावना रहती है। पर ये पहली सरकार है जो मांगता है उससे ज़्यादा मिल रहा है उसको। चाहे विकास की बात हो, चाहे हमारे डीजी साहब कह रहे थे जो इन्होंने मांग की थी उनसे ज़्यादा फैसले हमने इनके पक्ष में किए हैं। जिसमें देखिए पुरानी पेंशन की बात मैंने अभी करी, अब बुढ़ापे की चिंता समाप्त हो गई है। कोविड ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार को एक मुश्त 50 लाख रुपए देने की सहायता की मैंने घोषणा करी थी। जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेडिकल में काम करने वालों को 50 लाख मिलेंगे, तो राजस्थान राज्य वो था जिसने पूरे देश के अंदर पहला राज्य था जिसने कहा हमारे हर कर्मचारी को, चाहे वो टेम्परेरी भी है राजस्थान के अंदर, ठेके भी है, कोविड का काम करते हुए पत्रकार भी है, उसको 50 लाख मिलेंगे। ये फैसला हमने पहली बार किया है। अच्छा काम करने वाले नई कई पुलिसकर्मियों से मैंने बात की है, कई प्रमोशन को मिला है। प्रमोशन में आने वाली परेशानियों को समाप्त किया है, क्योंकि मेरा मानना है शुरू से ही किसी भी कर्मचारी का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति चाहता मुझे प्रमोशन टाइम पे मिले। और प्रक्रिया ऐसी बनी हुई है जिस टाइम पे प्रमोशन मिलता नहीं है, तो उस प्रमोशन में आने वाली परेशानियों को हमने समाप्त कर दिया है। और कोई बच जाएगी तभी उनको समाप्त करेंगे, पर चाहेंगे हर कर्मचारी का प्रमोशन समय पर हो। हजारों की संख्या में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से एएसआई में पदोन्नति हुई है। और अभी जो हमने नई घोषणा करी है उसमें और ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे प्रमोशन से। इस बजट में 2000 एएसआई पद बढ़ाए गए। अभी डीजी साहब ने आपको कहा 1000 महिला एएसआई के पद बढ़ाए गए। और सबसे बड़ी बात है 473 जो सब इंस्पेक्टर लेवल के थाने थे उन सबको एक साथ में 6 लेवल के थानों में क्रमबद्ध कर दिया गया है। इससे प्रमोशन के चांस और बढ़ जाएंगे। 500 पुलिस मोबाइल यूनिट का मैंने कहा आपको गठन कर दिया गया है या किया जाएगा, किया जा रहा है। सैकड़ों नवीन पुलिस चौकी, थाने, सर्किल, एडिशनल एसपीज, डीवाईएसपीज के कार्यालय और कार्य क्षेत्र का समान वितरण हो रहा है। एसओजी में भी एंटी चीटिंग भी और ड्रग को लेके भी अलग से शहर बनाया जा रहा है। और डीपीसी भी साल में 2 बार होगी। और डिपार्टमेंट लेवल पे होगी।
तो ये मैं समझता हूँ कि इस घोषणा से काफ़ी टाइम पे प्रमोशन मिलने लग जाएंगे। डी साहब ने मांग करी है कि खेल बजट जो आपका है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई जब जब मेरे को आप लोगों का आशीर्वाद से अवसर मिला है राजस्थान के प्रथम सेवक के रूप में काम करने का, जो मांगा पुलिस विभाग ने वो हमने देने का हमेशा प्रयास किया। तो डी साहब बड़े अप्रिशिएट कर रहे थे और उसी कड़ी में इन्होंने मुझे एक स्लिप पकड़ा दी है कि खेल बजट में 50 लाख से 2 करोड़ रुपए पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन के लिए दिया जाए। मैं घोषणा करता हूं कि खेल बजट को 50 लाख से 2 करोड़ कर दिया जाएगा। एक और मांग करिए उत्सव फंड, पुलिस दिवस अन्य उत्सवों के आयोजन हेतु दिए जाने वाले 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए किया जाने की मांग है, जिससे उत्सव आराम से मना सके। इस घोषणा को मैं पूरी करने का ऐलान करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप तमाम साथियों को, क्योंकि इससे बड़ा दिवस क्या होगा आपके लिए, 30 मार्च को राजस्थान का गठन हुआ 49 में, और 15 दिन के बाद में 16 अप्रैल 49 को राजस्थान पुलिस अस्तित्व में आई। तो पुलिस स्थापना दिवस से बड़ा अवसर क्या होगा खुशी का, मुबारक का। उसके लिए मैं पुनः अपनी ओर से, आप यहाँ बैठे हुए हमारे साथी हैं, अतिथि हैं, उन सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से पूरे पुलिस परिवार को बहुत बहुत बधाई है, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सीएम साहब। और अब देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी की यादों का एक छोटा सा स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि महोदय के लिए। अनुरोध डीजीपी सर से कि आप मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह मोमेंटो प्रदान करें। देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी की यादों का एक छोटा सा स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि महोदय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, धन्यवाद डीजीपी सर। और अब बारी है आप सबका शुक्रिया अदा करने की, और निवेदन आरपीए के डायरेक्टर अतिरिक्त महानिदेशक राजीव शर्मा सर से कि आप धन्यवाद उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय डायरेक्टर सर। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत जी, माननीय राज्य मंत्री गृह व न्याय विभाग श्री राजेंद्र यादव जी, मुख्य सचिव महोदया, पुलिस महानिदेशक महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, सेवानिवृत्त महानिदेशक पुलिसगण एवं अतिथिगण, समस्त पुलिस अधिकारीगण, आज सम्मानित हुए पदक विजेता एवं उनके परिजन, परेड में शामिल सभी जवान और मीडिया के हमारे बंधुगण। राजस्थान पुलिस का यह सौभाग्य है कि आज राजस्थान पुलिस दिवस के ऐतिहासिक दिन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति से हम अनुप्राणित और कृतार्थ हुए हैं। राजस्थान पुलिस के एकीकरण के इस दिवस पर श्रीमान की उपस्थिति राजस्थान पुलिस के सभी कर्मियों के संकल्पों को मानो एक रूप करके हमें निरंतर एक टीम के रूप में जन सुरक्षा, शांति और पुलिसिंग के उच्चतम सोपानों को प्राप्त करने की प्रेरणा दे रही है। माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का इस अवसर पर हमारे उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य सचिव महोदया, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग की उपस्थिति इस बात की साक्षी है कि तेज़ी से बदलते आपराधिक परिदृश्य और नवीन प्रकार के अपराधों से निपटने में पुलिस के प्रयासों को हर संभव सहयोग प्रदान करने हेतु हमारा प्रशासनिक तंत्र सदैव हमारे साथ है। राजस्थान पुलिस के एकीकरण के इस 73वें वर्ष में हमें और अधिक प्रगतिशील, जनतांत्रिक और आधुनिक बल के रूप में तैयार होना है, जो विभिन्न नवाचारों को आत्मसात करते हुए राज्य के गौरव में अभिवृद्धि कर सके। आज का यह दिवस हमें एक और अधिक अनुशासित, सक्षम, समर्पित, निष्पक्ष और जनमित्र पुलिस बल के रूप में अपने को प्रतिस्थापित करने की प्रेरणा देता है। महोदय,
आज इस विशेष अवसर पर आप सबकी आशीर्वाद स्वरूप उपस्थिति राजस्थान पुलिस का संबल है। मैं पुनः हृदय की गहराइयों से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब का आभार प्रकट करता हूं और आभारी हूं माननीय राज्य मंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव का, जिनके सतत मार्गदर्शन से राजस्थान पुलिस अपने ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर को साकार करते हुए निरंतर जन सेवा और सुरक्षा हेतु कटिबद्ध और उद्यत है। अंत में आभार पुलिस मुख्यालय के मेरे समस्त साथीगण, जिन्होंने गत दिनों से लगातार अकादमी के स्वरूप को इस आकार में लाने में अमूल्य सहयोग दिया है, एवं हृदय से आभार अकादमी की समस्त टीम व उससे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का, जिनके कठिन परिश्रम व मेहनत से यह भव्य आयोजन साकार रूप ले सका है। आज के इस पावन दिवस पर पुनः सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत धन्यवाद डायरेक्टर सर। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। ऐसे ही फौलादी इरादों के साथ इस पुलिस दिवस परेड ने अपने जिंदा दिल कदमों से जयपुर की फिजा में जो सुनहरी इबारत लिखी है, उस पर हम सभी को फक्र रहेगा। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमान। परेड निष्क्रमण की आज्ञा के लिए सधे हुए कदमों के साथ परेड कमांडर IPS प्रोबेशनर मनीष कुमार, मुख्य अतिथि महोदय के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए 2020 बैच के मनीष कुमार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निष्क्रमण की आज्ञा लेकर अनुशासित अंदाज और सधे हुए कदमों से गंतव्य की ओर लौटते हुए परेड कमांडर IPS प्रोबेशनर मनीष कुमार आपसे कुछ ही पलों में निशान पार्टी प्रस्थान करेगी। दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त अतिथिगणों से आग्रह है कि निशान टोली जब आपके सामने से गुजरे अपने स्थान पर खड़े होकर सम्मान प्रदर्शित करें एवं समस्त वर्दीधारी सल्यूट कर अभिवादन करें। न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। परेड मैदान से प्रस्थान करते हुए निशान टोली कमांडर राजू सिंह के नेतृत्व में
परेड निष्क्रमण के लिए जाती हुई इन टुकड़ियों में सचमुच ये दृश्य आंखों में संजो लेने का दृश्य है। यही वो संजो लेने वाला दृश्य जो इस बात का एहसास करा रहा है, इस समारोह में हम अपने सामने देख रहे हैं उत्साह का वह सागर जिसकी उफनती हुई लहरों ने आसमान को भी अचंभित कर दिया है। हमारे सामने है लक्ष्य प्राप्ति का वो जुनून जिसने मंजिलों से हाथ मिलाया है।